आपको कल सिखाया था कि एक ब्लॉक है कितने केजी का, 2 केजी का, कितने केजी का, और ये एक रस्सी से बंधा है किसी पुली पे, और पुली जो है एक ब्लॉक से बंधी हुई है और ये जा रहा है A2 से और ये जा रहा है A1 से। इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बोलो? और ये जो एंगल है वो 37 है। कितना है? 37। ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ A2। जल्दी से बताओ आंसर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक रॉड है, ये रॉड ये मूव कर रही है B1 से इधर, B2 से इधर। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। पूरे इसमें निकालना है आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या निकालना है? कंस्ट्रेंट रिलेशन। फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है। एक क्वेश्चन और है। दो यूनिट सपोर्ट है, ठीक है, 2 यूनिट सपोर्ट है। इसमें एक रॉड पड़ी है, ठीक है। क्या पड़ी है? ये रॉड। रॉड के ऊपर है रिंग। क्या है? रिंग। और रिंग बंधी है एक पुली से ठीक है। ये एंगल है 37। 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A2। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A2 क्वेश्चन है, ठीक है। और करें क्या? ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, फिर हमको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। सर ने जो कंसेप्ट सिखाया था वो क्या था कि रस्सी के लॉन्ग क्या होना चाहिए बेटा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। तो सर हमसे यहां पर पूछा जा रहा है A2। तो A2 क्या आएगा? 10 cos 37 कितना है? 4/3। 4/3 होता है? 4/5। 4/5 मतलब आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस वही चीज है। अब यहाँ रॉड है तो कंस्टेंट रिलेशन निकालना है। तो जो रॉड के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी किधर आएगी? इसका 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्या आएगा? V2 cos θ2। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? B1 cos θ1। ये आ गया कंस्टेंट रिलेशन।
अब इसमें कोई चीज दी होती है आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें बताओ ये वेट अगर नीचे जा रहा है तो रिंग इधर जा रही होगी, अरे इधर बोलो, इधर देखो पहले, ये वेट इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो रिंग इधर जा रही है, एनालाइज कर पा रहे हो। तो बेटा ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है 10, तो इधर क्यों कितना एक्सेलरेशन है, कितना है 10, बोलो। तो A2 का कंपोनेंट लिया जाए A1 का। बस वाले बच्चे से भेजने दो यूनिफॉर्म के लिए, बस वाले जाओ। बातें नहीं, इसमें देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें क्या है, एक रॉड ऐसे रखी है, दो सपोर्टिंग, लेकिन ये रॉड क्या है, नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर गिरेगी, अंदर थोड़ी जाएगी, इधर जाएगी, इधर ही जाएगी, क्लियर है बात। अब इसने दे दिया कि इधर कितने से जा रही है, इधर ये कितने से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको ये बताना होगा कि ये कितने से नीचे गिर रही होगी। हाँ ना बोलो, समझ में आया क्या पूछा है, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 53, क्योंकि ये पूरा क्या है 90। तो अब तुमको एक बात निकालनी है, क्या निकालनी है कि रॉड के लॉन्ग सर ने हमें बताया था, रस्सी के लॉन्ग या रॉड के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो लेना है, यही लिखाया था ना मैंने। तो रॉड के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, तो ये रॉड है बेटा, ध्यान से देखना बस, इसमें ये सब रॉड है आपने बनाई है, और इसके अलावा हमें कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो तुमने इसको मान लेना A2 और इसको मान लेना A1 कुछ देर के लिए, अरे हाँ ना बोलो, ये 37 है तो ये कितना होगा, बोलो भाई, क्लियर है बात। ठीक, हाँ, इसका रॉड की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा बोलो, A1 का रॉड की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, A1 cos 37, क्लियर है बात। अच्छा, A2 इधर है, A2 इधर है इस डायरेक्शन में, तो A2 का रॉड की तरफ कितना आएगा, A2 cos आएगा, साइन आएगा, cos 53, कितना आएगा, क्लियर है बात। तो यही कंस्टेंट रिलेशन है, ये क्या आ जाएगा, A1 cos 37 is equals to A2, बोलो भाई 53। सर आपने हमें दिया क्या है, A1 दिया है, A2 दिया है 5, cos 37 कितना होता है 4/5 is equals to A2 53, बोलो 3/5, तो A2 कितना आएगा, बोलो 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 बोलो, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 6 पॉइंट, क्लियर है बात। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर है, पहले बोलो पक्का, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट पे कंसेप्ट जाओ, एक क्वेश्चन नहीं बहुत क्वेश्चन बना दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ पे, किसे कहते हैं, ठीक है, जो भी आया ठीक है, वो उसमें कोई मतलब नहीं है, फंक्शन बटे 2 कर दो, ठीक है, जो भी है वो कर दो, उससे मतलब नहीं है।
बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, इसमें हम लोग एक मेथड पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन का, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है सर, ये मेथड क्यों पढ़ा रहे हो आप? ये मेथड इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कहानी हमारी इजी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, हमारी स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाए बस। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्या है, इधर देखो, ये कर लिया है। इसका इधर की ओर एक्सेलरेशन है, कितना है 5√2, कितना है, और आपको निकालना है A1। क्या निकालना है, क्वेश्चन चेंज कर लो। ठीक है, यहां पे समझो, यहां पे समझो ध्यान से कि ये रॉड जो है, ये रॉड ऊपर की ओर जा रही है। किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। कितने स्पीड से, 10√2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से, और ये एंगल कितना है 45। कितना है ये एंगल, तो आपको निकालना है A1। क्या निकालना है कि ये इधर जा रहा होगा ना किसी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये निकालना है। कर से करके आओगे, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। हटा दें, इसको हटा देंगे ऊपर वाला, ये तो उसमें कुछ नहीं चेंज किया है, इसको भी हटा देते, ऐसे भी कुछ नहीं किया है। सेकेंड मेथड क्या है कंस्ट्रेंट रिलेशन का निकालने का, इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है सर, ये मेथड सिखा तो आप रहे हो हमें, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आपके लिए आएंगी वो थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर की आ जाएंगी। कौन से वाले चैप्टर की, तो आगे वाले चैप्टर को हम पहले से ला रहे हैं, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, घबराना इसलिए नहीं कि सर हम आगे वाले चैप्टर को भी क्यों पढ़े, भाई आगे वाली चीजें सरल है, सिंपल है, तो उसको पहले अडॉप्ट कर लो। क्यों इतना कैलकुलेशन फंसना है, जब आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क मेथड का मतलब ये है कि हमें सॉल्व करना है किस तरीके से, तो हमें दो चीजों पर पहले बात करनी होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेंशन फोर्स कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, लिखते जाओ पहले। टेंशन फोर्स कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है सर, और इसमें जो टेंशन फोर्स हमने माना है उसमें जो भी स्ट्रिंग लेते हैं पुली में वो इनएक्सटेंसिबल होती है, पता है तुम्हें, मतलब खिंचती नहीं है। ठीक है, लिख लो, टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। फुल स्टॉप, कराची करके। टेंशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, ठीक है, इंटरनल फोर्स भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है। क्या है बेटा, तो अगर किसी भी रस्सी में, मैंने क्या बोला, किसी भी रस्सी में टेंशन फोर्स आया है, फिर से किसी भी रस्सी में टेंशन फोर्स आया, और ये इसमें लिखा कि टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स है, लिखा नहीं लिखा, ऐसे वो भी लिखो, नेक्स्ट इसी में लिखो, यदि हम सिस्टम में किसी भी फोर्स को इंटरनल फोर्स बना दें, ये भी लिख लो, कि लिखो, किसी भी सिस्टम में यदि हम फोर्सेस को इंटरनल फोर्स बना दें, ठीक है, तब भी हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं है बना दें। जैसे ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, जैसे ये है 2 kg, ठीक है, इधर देखना ये है 3 kg, ठीक है, इस पे एक अलग फोर्स लग रहा है, इस पे एक अलग फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इसको पूरे को सिस्टम बना दें तो हम इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं बजाय अलग अलग एफबीडी बनाने के। मैंने बोला था याद करो, मैंने केज वाला पिंजरे वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें एक को सिस्टम मान लिया था तो क्वेश्चन आसान हो गया था, ठीक है। तो सिस्टम अगर हम मान लेंगे तो सारे फोर्स कैसे हो जाएंगे, इंटरनल, और उसमें इंटरनल फोर्स था नॉर्मल वेइंग मशीन लगा रही थी बंदे के ऊपर और वेइंग मशीन नीचे भी लगा रही थी, तो नॉर्मल क्या होता था, कैंसिल आउट। अदरवाइज हमें नॉर्मल का अलग से एफबीडी बनाना पड़ा था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स अगर हमने बना दिए हैं तो हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक सर, ये मेथड तो बताओ क्या है। मेथड तो आपने बताया, मेथड ये है कि फॉर्मूला होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि अभी तक तुम पढ़ के आए हो। वर्क डन, यहां पर जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन। कौन सा फोर्स है? और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x। और दोनों कैसे क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर। सर इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट आया है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos थीटा। क्या आता है, cos थीटा अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1। cos थीटा अगर 90 है तो वैल्यू क्या होगी, cos थीटा अगर 180 है तो वैल्यू क्या होगी, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। सर 1 कब होंगे, जब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। सर ये कब होगा, जब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। सर जब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T डॉट dx, ठीक है। पहले इधर देखो, पहले इधर नोट मत करो, लिखो प्रॉपर तरीके से। अगर हमने बोला कि बहुत सारे टेंशन फोर्स हैं, कितने सारे, तो टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो नेट वर्क डन आएगा, क्या आएगा बेटा, नेट वर्क डन, वो क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, तो हम क्या लगा सकते हैं, जितने भी टेंशन है, समेशन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, पढ़ते हो ना, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0। ये तो डिस्प्लेसमेंट का। एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई पहले तो ये बताओ, बोलो। सर ये फॉर्मूला छोड़ दो, टी वाला मैं आपने पढ़ाया नहीं, बाकी जो मैंने मैथ्स लिखी है वो समझ आई कि नहीं आई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितने लोग समझ में आया, नहीं आया, क्यों, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया ये बताओ बस एक बार और बोलो। मैंने क्या बोला कि वर्क का फॉर्मूला हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने क्या माना है, t, डिस्प्लेसमेंट मैंने माना है x, t डॉट x, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। सर ने भी 2 पॉइंट लिखा है कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, ठीक है, या इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इसकी वजह से फॉर इंटरनल फोर्स, कैसी फोर्स, इंटरनल फोर्स। तो टेंशन का फोर्स भी तो इंटरनल फोर्स ही तो है, जो रस्सी के अंदर लग रहा है, बॉडी के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो इस वर्क डन 0 आ गया, मतलब t डॉट x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो t डॉट x 0, t डॉट v 0, t डॉट a 0। समझ में आया? इस कांसेप्ट का इस्तेमाल आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने में हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग जे के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, पता है। अपने फ्रेंड्स से बोलना, जे में किसी के फ्रेंड्स हैं, कौन है इस क्लास में, J11 J2 में, J2 वालों को मत बात करो,
J2 वालों से बात मत करना, ठीक है? तुमको तो समझ में नहीं आएगा, तुम लेवल पे नहीं है, ठीक है? J1 वालों को समझ में आ सकता है ये कंसेप्ट, ठीक है? बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अभी मैं भर भर के क्वेश्चन बनाऊंगा और तुम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है? क्वेश्चन बोले भी, क्वेश्चन देखना दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग के बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट को नोट करो प्रॉपर तरीके से। नंबर ऑफ फोर्सेस, एनआरआई नंबर ऑफ फोर्सेस, तुम लिखो चाहो ना लिखो, इसको हटा दोगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे, बोलोगे अरे सर ये क्या करते रहते हो, ठीक है? अभी समझ में आ गया सार्थक बाबू? चलो बेटा क्वेश्चन देखो इधर, क्वेश्चन देखो, पहले नोट करते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है? और ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इसका तो चलो एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना, फिर आगे ट्राई करेंगे, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे इसलिए आज इसी भी क्वेश्चन कराने हैं सारे, ठीक है बेटा? सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें कितनी रस्सी हैं? रस्सी पहचान दो, पहचान लिए? ठीक है सर, ये वाली रस्सी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे करके या, ठीक है? एक रस्सी है, तो सर इसमें टेंशन किधर होगा? ऊपर की ओर। इधर टेंशन कहाँ होगा? ठीक, अरे हाँ ना, इधर टेंशन कहाँ होगा? नीचे, ठीक है? कोई दिक्कत? या ऐसे समझो, हमेशा ब्लॉक पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? डायग्राम में ब्लॉक की तरफ दिखाओगे टेंशन। टेंशन क्या होता है? अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये तो पढ़ाया था मैंने।
टेंशन किधर होता है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन दूर भगाओ। तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन दूर भगाओ, इस ब्लॉक के लिए टेंशन दूर भगाओ, इस ब्लॉक के लिए टेंशन दूर भगाओ। ठीक सर, आपने नीचे कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने गलत किया था? नहीं, मैंने सही किया था, बट मैंने पुली के लिए लिख दिया था। किसके लिए लिख दिया था? पुली के लिए दूर भगाओ, दूर। ठीक है सर, इसकी वैल्यू क्या है? टी। इसकी वैल्यू क्या है? टी। बोलो, तो ये कितना आएगा? 2t। ये कितना आएगा? 2t। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ में आ गया? सबको। सर आप सबको समझ में आ गया तो देखो ध्यान से जरा बेटा, ये टेंशन है t, ये टेंशन है t, ये है 2t। तो अब यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, यूजिंग वर्चुअल, एक बार मैं लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली करूंगा, अभी आप समझ लेना। ठीक है, पहले इस वाले को देखो, जितने ब्लॉक है उनको देखो, जितने ब्लॉक होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस ब्लॉक के पास में क्या है? एक्सेलरेशन है, कितना है? टेंशन कितना है? t। टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या सेम है? हाँ, तो डायरेक्शन सेम तो थीटा कितना आएगा? 0। डायरेक्शन सेम तो थीटा कितना आएगा? 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या आएगा? t into 2। कोई दिक्कत? माइनस नहीं लिया है, अगर अपोजिट होता तो माइनस ले लेते। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये वाला बताओ, इसका प्लस t into 3 आना, बोलो। ठीक, प्लस माइनस सर, एक्सेलरेशन है नीचे की ओर और टेंशन किधर है? ऊपर की ओर, तो माइनस ले लो। कितने लोग समझ में आ गया? और इज इक्वल्स टू 0 लगा दो, सभी को जोड़ो और सभी को 0 लगा दो। ठीक है, क्या आएगा? 2t 3t और माइनस का 2a3 t इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन आउट, 2 plus 3 is equals to 2a3। तो a3 is equals to क्या आ गया? 5/2, मतलब 2.5 मीटर। इसके नीचे की ओर कितना आएगा? समझ आया कि नहीं आया? सर इसमें मास आपने नहीं दिया था, मास देना जरूरी था। अरे दो या ना दो, हमें मास से मतलब ही नहीं है। अभी मास का हमें यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मास का रोल आएगा, डोंट वरी, मास का रोल आएगा। ठीक है, छापो जल्दी से। ठीक क्या है? ठीक ऐसी काम किया मैंने, ठीक को कॉमन लेके 0 भेज दिया, कि उधर जाके 0 चला जाएगा। समझ में आया ना? कोई बात नहीं, एक बार नहीं आता है, बहुत बार करेंगे, बार बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको लिख लिया सभी ने? इसको मैं रेज कर दूं, बोलो। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इसके बाद सीधे फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। ठीक है, ठीक, नोट कर लिए वाला, इसको देखो, मेरी हेल्प, मेरे साथ देखना, बस मेरे साथ क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। देखो बेटा, क्वेश्चन सीखो पहले। कितनी रस्सी? 2 a t। ठीक, किधर भी t मान लो, इधर t मान लें, t हमेशा ब्लॉक के पास दिखाना है, t t t t t t t। ठीक है, 2t
2t। समझ में आया कि नहीं आया? सर ऊपर वाले भी कैसे? ऊपर वाले क्यों मानोगे? मत मानो, तो टी सब में टी है। ठीक है, क्या बोल रहे? ऊपर वाले ये वाले से हाँ ये भी है, बोल सकते हो। ठीक है, मान लो इसमें, लेकिन इसमें ये तो पूरी बंधी हुई है, रेस्ट में है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मान लो, चलो मान लो जो भी है, तो इसमें क्या है 0, इसका क्या है 0। ठीक है, हाँ मान लो इसने बोल दिया, तो उसने कहा आ गई बात आई है, दूर तक जानी चाहिए, है ना, दूर तक लेके जाएंगे उसको। a 0 है तो a 0 होने पर क्या आ जाएगा बेटा? t डॉट a का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट a 0 तो t 0, तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ब्लॉक को देखो, किसको देखो? जिसको मैं निकालना है, बोलो। तो ध्यान से देखना, ये ऊपर की ओर, t भी ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, t नीचे की ओर, तो इसमें डायरेक्टली लिखें 2 into t। ठीक, ऊपर इसमें बोलो माइनस 8 into t, इसमें ऊपर माने सब नीचे माने, तो बताया नहीं आपने, तो किधर मानोगे? अगर तुमने ऊपर मान लिया, अगर डायरेक्शन a की ऊपर माना है, तो माने तुमने क्या मान लिया? ऊपर माना, और गलती से आपका a नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आपने गलत माना था। और अगर a पॉजिटिव आया तो आपने सही माना था। तो हमने क्या मान लिया? ऊपर मान लिया। अभी क्या मान लिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर मान लो। ठीक है, हमने सर ऊपर मान लिया है, तो t2 into a is equals to 0। इधर देखो पहले कितना है, t कॉमन बाहर। नेक्स्ट टाइम से t भी मैं लिखूंगा नहीं, याद रखना, क्योंकि t कॉमन लेके क्या है आपका। ठीक है, t नहीं लिखूंगा, बाकी इसका जो कंपोनेंट होगा वो उसको लिखूंगा। तो t बाहर कितना है? माइनस का 6 प्लस का 2a2 is equals to 0, a2 is equals to 3। मतलब मैंने सही माना है, यस और नो? अगर तुम नीचे मानते तो ये नेगेटिव आ जाता, तो इसका मतलब तुमने गलत माना है। ठीक है, तो जब नेगेटिव आए तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। और करें बोलो, एक तुम लोग करके दिखाओगे? बोलो, चलो करके दिखाओ फिर। सर टी कहीं पर भी मान ले, हाँ कहीं पर भी मान लो, मैंने आपको मानना सिखाया है टी तुम कहीं पर भी मान सकते हो। सर इसका रियल लाइफ में कहीं एग्जांपल है? हाँ है बेटा, रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, शायद तुम लोगों ने देखा हो। बेटा मैं डायरेक्टली नंबर लिखूंगा तो चल जाएगा? चलो ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इधर लिखता हूं। चलो निकालते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, क्वेश्चन 2। ठीक है, इसको हटा दें, नोट कर लिया तुम लोगों ने?
कितनी भी पुली आएगी चलेगा भी, हाँ सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजते रहो, हम कर लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो पुली ठीक से बताना भाई, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही काम हो रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से तेजी। और देखो क्वेश्चन देखते जाओगे जल्दी, मेरे पास क्वेश्चन की भरमार है इस समय। नीचे वाला ये वाला बताओ कितना आया इसका आंसर, सब लोग मैच कर रहे हैं, इसका आंसर आया। टेंशन ऊपर की ओर है तो 2t, इसमें टेंशन ऊपर की ओर है इसलिए ऊपर की ओर है, प्लस 2t इनटू a2, ठीक है, a2 कितना है 3, प्लस 2t इनटू a डैश प्लस t, ये नीचे की ओर है तो यहां पर आ जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा बेटा, ठीक है, कैंसिल आउट 2 प्लस 6 प्लस ये कितना आएगा 2a डैश माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो a डैश इज इक्वल्स टू 6 और 2 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे प्लस का 4, a इज इक्वल्स टू आया माइनस का 2, तो a डैश इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जो डायरेक्शन होगी वो इसके टेंशन के कैसी होगी, अपोजिट, समझ में आया। तो a डैश क्या आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसमें बोलो ये वाला कितने लोगों का एरिया आया आंसर, मेरा प्लस हां +2 है। अबे क्यों क्या कर देगी, माइनस का वजह तो +2 कर, तुमने +2 माना होगा ना, किधर जिधर माना तो उसका अपोजिट मान लो। इसको बताओ कहीं पर भी t मान लें, हां पीछे भी आओ करो आगे बेटा, और जल्दी आओ, तेजी में करना, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में करना है, t जल्दी से मानो, फिर 2t लिख देना जो भी है, ठीक है। चलो दोस्तों t किधर मानो, ठीक है, ब्लॉक की तरफ t दिखाया जाता है हमेशा, ब्लॉक की तरफ से, ब्लॉक कौन है, चलो ठीक है मानो पहले t मानो। तुमने ब्लॉक की तरफ t कहीं पर भी नहीं लिखा है,
ब्लॉक से जहां पर जुड़े हुए हैं वहां पर टी लिखो। जहां पर एक चीज और जोड़ दी मैंने जो ये लिखो यार, क्या है वैल्यू। अब वैल्यू लिखो का ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है, सही है, वेरी गुड। जल्दी लिखो जल्दी, बस अब ये क्वेश्चन बनवा दो। अभी इससे भी तो है ये टी, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे कितने टी लग रहे हैं? टी 2t 2t कितना हो गया? 2t 2t t 5t 2t 2t t 5t तो 5t इनटू लिखो 5t इनटू डायरेक्टली लिखो ना जोड़ के 5t इनटू 4 ठीक। इस पे कितने टी है? 2t 2t और कोई टी तो नहीं है। हां माइनस या प्लस जो लेना ले लो, प्लस ले लो, ठीक है। 4t इनटू इसका मान लो इसका हमें निकालना है a डैश, तो a डैश क्वेश्चन मार्क्स लो। हां a डैश इज इक्वल्स टू 0। a डैश की वैल्यू बताओ। इज इक्वल्स टू 0 तो लिखो पहले, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को यही समझ आंसर आया? बोलो आ गया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। Satakshi, you must be ready, okay, for this question. देखिए थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन जो मैंने किया है ना उसमें -5 आ रहा है वो वहाँ पे लेफ्ट साइड में -4 ही आएगा। अच्छा ये माइनस हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने जो लेफ्ट माना है ना इसमें प्लस माना था ना इधर की ओर, तो ये इधर ना जाके इधर जाएगा, इधर जाएगा पक्का। तुमने यहाँ पर ये गलत माना है, ठीक है। ये जो था ना 5t था, ठीक है। वो ऐसा हो नहीं सकता था। सोचो कुछ ऐसा हो सकता है अपने दिमाग में बात खटका कि ये 4 से जा रहा है इधर, ये 5 से इधर से कैसे जा सकता? पॉसिबल ही नहीं है। जाएगा तो तरीका। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस समझ में आया। बता दूं ये जो मैकेनिक्स है ना ये कहाँ यूज हो रही है बताऊंगा मैं तुम्हें, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। ये जो मैकेनिक्स है ये कहाँ यूज हो रही है? जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं ना, बड़े बड़े शटर होते हैं, देखा कि शोरूम के बड़े बड़े शटर होते हैं, तो एक जब खोलने जाता है ना सुबह तो वो ऐसे करके घुमाता है, घुमाता है। वो यही काम है। देख इधर तुम घुमा रहे हो, तुम्हारे पास ताकत कितनी है? 4 की, तुम 4 से घुमा सकते हो। इससे ज्यादा भाई पहले लोग क्या करते थे, शटर ऐसे छोटा होता था ऐसे घुमा देते, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी ताकत है और तुम्हें ताकत चाहिए कितनी? 5,
कितनी चाहिए? 5, 10 चाहिए, 20 चाहिए। अभी तुम्हारे पास ताकत है 4, कितनी दे? 4 की ही है, और तुम्हें चाहिए कितनी? 20। लगाओ पुली, सर पुली लगाओ। तो तुमने क्या किया? पुली लगा दिया। अब तुम इधर अपनी ताकत से घुमा रहे हो और उधर कितना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो वो ऊपर की ओर उठ रहा है। क्या तुम 4 से शटर को उठा सकते थे? नहीं, शटर तो उठेगा कितने से? शटर उठेगा 20 से, और 20 तुम्हारे पास है नहीं। तो तुमने क्या किया? तुमने दिमाग लगाया। दिमाग नहीं लगाया, तुमने फिजिक्स लगाई। क्या लगाई? फिजिक्स। किसके पास गियर वाली साइकिल है? गियर वाली साइकिल है किसी के पास? उसमें यही होता है बेटा। उसमें देखना पीछे गियर में पुली लगी होती है, 3। समझ में आया? तुम ज्यादा तेज घुमाते हो 2 के एक्सेलरेशन से, ठीक है? तुमने गियर चेंज कर दिया तो 2 पुली घूमने लगी, तो 4 के एक्सेलरेशन से घूमने लगता है। समझ में आया? दिस इज आवर फिजिक्स, हाउ टू यूज फिजिक्स। ठीक है? हाँ, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये है 2 kg जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रहा है? तुमको निकालना है m1। कितना निकालना है? m1। तो बेटा तुम 2 से ही शटर खोल पा रहे हो, और देखना यहां पर एक्सेलरेशन कितना आता है। खतरनाक आएगा बेटा, देखते जाओ। तुम्हारे पास ताकत सिर्फ 2 की है, और तुमने कितनी पुली लगाई है? 1, 2, 3, 4 पुली लगाई है। चारों पुली तुम्हारी हेल्प करेगी शटर उठाने में। हाँ ना बोलना पड़ेगा तुमको। हर किसी का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? हर किसी का एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो चलो पहले इसी का निकालो तुम। चलो इसका निकालना है a' मान लो, और ये है 2, ये है ये है 1, ये है 3, ये निकालो जल्दी से, तेजी में जल्दी से निकालो। ए की जगह वेलोसिटी भी दे सकते हैं, ठीक है? ए की जगह क्या दे सकते हैं? वेलोसिटी। तो तुम ए की जगह सब क्या लिखने लगना? t into b, t into b1, t into b2। समझ में आ रही बात? आंसर बताओ जल्दी से, कितना है एक्चुअली? क्वेश्चन लिखिए। ये है 2, वो है 1, वो है 3, ठीक है? जल्दी से लो। सभी ब्लॉक के पास टेंशन। अच्छा, इस ब्लॉक का भी लिख लेना बेटा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 2, ठीक है? हाँ, एक 1 है, एक 3 है, ऊपर a' है। निकाल दो जल्दी से। जल्दी निकालो। कहीं पर भी t मान लो, उसके अकॉर्डिंग t की वैल्यू करो जल्दी से। मास ये 2 kg लास्ट। हाँ, मास के लिए तुम्हें मास से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं करूँ क्या? आंसर मैच करना अपना, ठीक है? यहाँ पे t मान लें, t, t, 2t, 2t, ठीक है? 40, 40, 80, 80, ठीक है? चलो लिखो यहाँ से 80 into a' प्लस 40 into 3 प्लस माइनस प्लस, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव है, निगेटिव, ठीक है? ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर,
फिर ये नीचे की ओर है, 2t ऊपर की ओर है। ये कितना था बेटा? यहाँ पर कितना लिखा था? 1 ना? हाँ तो 1, ये 1 था, ठीक है। देन माइनस और प्लस प्लस, देखो t भी सेम है और a भी सेम है, 2 into t, और ये क्या है? माइनस का 2t इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा तो a डैश कितना आएगा? t बाहर करो तो 8 a डैश माइनस 12 माइनस 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो दैट विल बी इक्वल्स टू a डैश इज इक्वल्स टू 14/8, ठीक है। क्या आ गया? ठीक है, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। कितने लोग यही आया था बेटा? आप गड़बड़ है तो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, शायद ये 4-5 प्रॉब्लम मैंने कराई दी है ना बोर्ड पर, नहीं कर पा रहा तो दिक्कत है ना। ए को देखो, टी को देखो, डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव लगा दो, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लगा दो, और इज इक्वल्स टू 0 कर दो। कहीं पर भी टी मान लो, जरूरी थोड़ा ना है कहीं जिधर टी मानो है उससे कोई मतलब नहीं, तो कहीं पर भी टी मानो, हमने बताया था ना, टी कहीं पर भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने पुली को यहां पर घुमाया नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं पुली वाला। एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ मुझे, पुली को घुमाएंगे भी, ठीक है। पुली को भी घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, पुली को भी, ठीक है। तो पहले पुली को घुमाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भाई मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगा, ये तुम लोग करके दिखाओगे। चलो उसमें डायरेक्शन में तुम्हें निकालोगे, ठीक है। निकालो बेटा। एक में पुली वाला घूमने वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, जल्दी करो। इसमें पुली घूम रही है, ये पुली कौन वाली पुली है? कुएं वाली, ठीक है। पुली घूम रही है क्योंकि सर आपने जितने भी क्वेश्चन कराए थे पहले उसमें पुली को नहीं घुमाया था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर पुली को घुमा दिया है, ठीक है। जब पानी भरने लोग कुएं में जाते थे ना तो उसमें पुली घूमने वाली पुली होती थी,
तो इजिली हमें निकालने में आसानी देती है पानी को निकालने में। कैसे देती है वहां से देख लेना, अभी पता चल जाएगा। निकालो ए डैश नीचे की ओर निकालना है हमें, ठीक है। पुली भी घूम रही है, ठीक है। क्या कर रही है पुली? खुद घूम रही है पुली। सर पुली घूम रही है लेकिन इसका ऊपर नीचे तो बताओ, हमें तो पता ही नहीं, ऊपर घूम रही है नीचे घूम रही है। तो देखो इधर ऐसे घूम रही है पुली, मतलब ये वाला ऊपर जा रहा है, आगे कहां जा रहा है? ऊपर। अरे हाँ ना बोलो तो इसको हम लोग ऊपर बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो जल्दी से हाँ, ये तो मैंने बताया कि किस कंस्ट्रेंट को पढ़ रहे हैं, बस ये पुली कंस्ट्रेंट है बेटा। कौन सा कंस्ट्रेंट है? हाँ, हमने दो कंस्ट्रेंट पढ़ा दिए, स्टिक कंस्ट्रेंट, दूसरा पुली कंस्ट्रेंट, तीसरा वेज कंस्ट्रेंट है। जल्दी करो, एक क्वेश्चन बताएंगे वेज कंस्ट्रेंट के। हाँ पुली कंस्ट्रेंट में हाँ ये तो वो ये ऊपर ही यहाँ का सेट है, यहाँ पे जो सेट हो गई ए वो नहीं है, वो तुम बताओ। ऊपर होगा या नीचे होगा ये तुम बताना, अभी बहुत बार बता चुका हूं मैं। हाँ नॉर्मल आंसर नहीं आएगा, लेकिन टेंसर का आंसर नॉर्मल नहीं आएगा, टेंसर में नहीं आएगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी अलग आएगा, ठीक है। तो पहली करके कभी मैंने कुछ बता दिया था मैंने। तो जब भी ऐसे पुली घूमने वाला आया ना और पुली के पास दो लोग बैठे हो, पुली के पास कितने लोग बैठे हो? दो लोग। तो पुली का जो होता है वो आप ऐसे मान लेना है a1 + a2/2 कर देना। क्या कर देना? अब यहाँ पर देखो पुली के पास कितने लोग बैठे हैं? a1 बैठा है और a2 हमें निकालना है, ठीक है। तो पुली का खुद का कितना है? 5 मीटर/सेकंड। अरे हाँ ना बोलो। a1 कितना है? 3 है सर। a2 कितना है? हमें निकालना है 2। तो ये कितना आ जाएगा? a डैश 10/3 आ जाएगा। कितना आएगा? तो ये 3.4 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? पुली अगर इसी के अगेंस्ट घूम रही है, इसी के डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसको सपोर्ट कर देगी, मतलब इसका एक्सीलरेशन बढ़ा देगी। क्या कर देगी? क्या कर देगी? बढ़ा देगी, ठीक है। नहीं समझे? और अगर इसको अपोज कर रही होती तो घटा देती, मतलब समझ रहे हो ना? तो उधर माइनस हाँ a1 - a2 आएगा। नहीं, फिर तुम अपना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, a1 - a2 हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन तो रिजल्ट याद रखो, आगे चल के काम आएगा। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। वो जे के सिलेबस में है, वो तुम्हारे सिलेबस। ये समझ में आ गया क्या सर? ऐसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोर मैकेनिक्स है, क्या है? इसलिए तुम्हें टफ भी लग रही होगी थोड़ी बहुत। अभी मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर एक ही दो क्वेश्चन कराऊं तो फिर शायद बहुत ज्यादा टफ लगे, लेकिन अभी तुम समझ रहे होगे, ठीक है। बट मैं तुम्हें बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कि कभी भी तुम्हें अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एफईडी के आ जाते हैं, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? रियरली कभी कभार आ गया है। अगर मैं देखूं तो नीट के पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। मतलब वो मिक्स करते हैं एक्चुअली, फ्रिक्शन भी डाल रहे हैं उसमें। कितने फोर्स होते हैं? अभी मैंने कितने पढ़ाए आपको? बोलो एक एक करके। ग्रेविटेशन, टेंशन,
नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स और कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा है। एक अभी पढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन में दो आएंगे, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए, 8 हो, जितने भी हो गए। तो अब हम कल से फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, तो एक डालेंगे और फोर्स, फिर उसका एफईडी बनाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रिक्शन के डालेंगे। मैं जितना देख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन के ही हैं। फिर तुम नीट की प्रॉब्लम लगाना, एक एक करके मैं सॉल्व भी कराऊंगा आपको। ठीक है, जो भी काम की प्रॉब्लम है वो सब मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है केबल और केबल 2018 में। ठीक है, 2018 में आया है वेज कंस्ट्रेंट का। मैं वो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं बेसिक उस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैं लेने वाला था, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, वो आया भी है। ठीक है, और वही कराता हूँ तुमको। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वेज कंस्ट्रेंट। इसका क्वेश्चन कर पाओगे आप? इसका आंसर बताओ जल्दी से। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के भेजूंगा, अभी मैंने फोटो खींच ली है क्योंकि मैं आपको भेजूंगा। आपकी बुक में शायद क्वेश्चन है क्या? आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं क्वेश्चन दिख रहा। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 2-3 मेथड है, टीचर अलग-अलग मेथड सिखाते हैं। मैं कौन सा मेथड सिखा रहा हूं आपको? ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट क्या है? लास्ट है बेटा कंस्ट्रेंट का टॉपिक। जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे और उसी को खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक। बेटा इधर देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी। ठीक है, और ये सरफेस पे रखा है। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। कैसी सरफेस है ये? ठीक है, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, a1 से। ठीक है, कितने से आगे जा रहा है? और ये a2 से जब नीचे गिर रहा है तो ये a1 से आगे जा रहा है। नहीं समझे? समझ पा रहे हो? एक अच्छा ब्लॉक रखा है, ये ऊपर से गिरेगा तो ऑब्वियसली इसको पीछे धकेल देगा। क्लियर है बात? जैसे मैं इसको अगर ऐसे करके इसके ऊपर गिराता हूं तो ये क्या होगा? पीछे चला जाएगा। बोलो, क्लियर है बात? तो बेटा यहां पर क्या आएगा? a1 और a2 में रिलेशन निकालना है। फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या निकालना है? जैसे भी मैंने उसका गिरती हुई रॉड को बनाया था ना कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, चलती हुई रॉड वैसे बनाना है फ्लो में। इसके वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे? पहले तो ये देखो, कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले एक काम करो, इसका एफबीडी बनाओ अलग अलग तरीके से। 2 मेथड है इसके, दोनों मेथड में सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट लिख लो, कंपोनेंट अलोंग। नोट पॉइंट लिखो पहले, करने का तरीका क्या है? नोट कंपोनेंट अलोंग component along acceleration component of acceleration along acceleration क्या लिखा? Component of acceleration along the common normal will be same. बेटा अगर ध्यान से देखो, इधर देखो, इन दोनों के बीच में छुआछुआई कहां पर हुई है? इस जगह पे। देखो इधर देखना ध्यान से, तो ये छुआछुआई हुई है, मतलब ये आपस में यहां पर टच कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल आएगा सरफेस का। क्या ये बात समझ में आ गई?
ये क्या आ गया बेटा, कॉमन नॉर्मल। क्या आ गया ये, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलो क्या हुआ। नॉर्मल जो होता है, अगर इसका हम एफबीडी बनाएंगे अलग से तो नॉर्मल इधर दिखाएंगे इस सरफेस की तरफ, बोलो, और अगर हम इधर दिखाएंगे तो इसका नॉर्मल इधर दिखाएंगे, कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो। तो इस नॉर्मल पे हम यहां पर देखना, इस पे हम एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर दी। कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, इधर की ओर ये जा रहा है ना, तो ये है A1, ये एंगल कितना होगा, बोलो, ये थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये भाई इस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक, क्लियर बात। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, फिर मैं आगे बढ़ूं, बोलो, ग्रीन वाली, ये है A2 और ये है A1, ठीक, अब तुम्हें नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेने हैं A1 और A2 के। अभी मैंने बताया था ये है A1 का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या रहेगा, A1 cos 90 माइनस थीटा, बोलो भाई, ये A1 है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, cos 90 माइनस थीटा। ये A2 है तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो इधर क्यों क्या आएगा, A2 cos थीटा, कोई दिक्कत। तो A1 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू A2 cos थीटा, तो A1 sin 90 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा is equals to A2 cos theta, so you can also write sin theta upon cos theta tan theta, A2 upon A1, this is the answer। बस इसमें थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है, ठीक है, क्या ज्यादा है, मैथ्स। और इसका तरीका क्या है कि नॉर्मल पहले खींच लेना, नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल की ओर जितने भी कंपोनेंट आए उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। एक मेथड और है, बताओ तो बता दे, बता दे, लेकिन उसमें भी आपको मेथड 1, एक मेथड भी सर ने वर्चुअल मेथड सिखाया था आपको। देखो इधर बेटा, इधर देखना, ये है नॉर्मल, इधर देखो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इसी लाइन में है। इधर देखो पहले, तो वहां पर आपने जो वर्चुअल फॉर्मूला लिखा था t डॉट x इज इक्वल्स टू 0, t डॉट a इज इक्वल्स टू 0, हम वहां t को रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल से। कितने से, कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर, 2, कितने ब्लॉक हैं, 2। सर n1 भी n है प्लस n2 भी n है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो n1 क्या आएगा, n1 इंटू a1, तो n1 ये हो गया, ये n है और a1 ये है, और उनके बीच में एंगल कितना है, तो क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल्स टू t इंटू x, t इंटू x इंटू cos थीटा। तो बेटा क्या आ जाएगा, नॉर्मल इंटू एक्सेलरेशन इंटू cos थीटा। a1 का नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर कंपोनेंट नहीं ले पा रहे तो थीटा कर लो। अच्छा, फिर क्या है सर, फिर है नॉर्मल किधर है, इस ब्लॉक का नॉर्मल है इधर, और थीटा किधर है, इधर, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल माइनस n a2 और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, बोलो, ये है नॉर्मल बाहर की ओर, तो ये एंगल कितना आएगा, cos थीटा, दैट इज 0। So that is also क्या आ जाएगा बेटा, n कैंसिल आउट, देखो आंसर सेम आ रहा है, a1
cos 90 minus theta is equals to a2 cos theta, that will be equals to tan theta a2 upon a1। ये हो गया दूसरा मेथड। जो मेथड समझ में आया उसको करो, ठीक है। इसमें क्या करना है, n और a के बीच का एंगल निकालना है। पहले तुम n को देखो किधर है और a को देखो किधर है, ठीक है। जितने भी n है, जितने भी n है, जितने भी a है, उनको देख के आप क्वेश्चन को रिजॉल्व करना, ठीक है। कल मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक वेज कंस्ट्रेंट पे देंगे, ठीक है, और बाकी आपके इस पे देंगे। फेल हो गई क्या? अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई बेटा, उधर वाली बची है। क्वेश्चन नंबर 70 करके दिखाओ मुझे जल्दी से। पेन नहीं चलाना है, ये याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, आप घर पे ट्राई करना। बराबर के क्वेश्चन, पेज नंबर याद नहीं हो, मैं बोलूंगा ये कौन सी एक्सरसाइज है ये देख लेता हूँ। 2 अरे 2 वाली मत करो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 मत करो, पहले 1 करो, ठीक है, जाके पूरी पहले 1 करो। और 1 में करना है तुमको कहां तक, अब टू फ्रैक्शन कहां है, फ्रैक्शन छोड़ दो। अब टू फ्रैक्शन का अब टू 122, ठीक है, 122 तक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। एक्सरसाइज 2 मत करो, एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा दिक्कत वाली है। एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन है, पता है, ये वाले समझ रहे हो, क्वेश्चन टफ है ऐसा नहीं है, उसमें लिखा भी है चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो ऑलमोस्ट मैंने चैलेंजिंग प्रॉब्लम करा दी है, बट आप ट्राई मत करो अभी, है ना। अभी आपकी मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। तो नीट में ऐसी आती भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा खास आएगा, लेकिन हाँ अगर आएगा तो फिर करना पड़ेगा, या तो छोड़ के निकलो। तो ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चंस है ना वो ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स हर किसी की वीक होती है बेटा, तो ये मत समझना। जैसे ये क्वेश्चन स्यूडो फोर्स का आया है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्यूडो फोर्स का है नीट में, ठीक है। नीट की प्रॉब्लम तुम लोग करोगे जाके, मैं बता देता हूँ नीट की प्रॉब्लम कौन कौन से करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4 में आओ, क्वेश्चन नंबर करोगे 3, 5 क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, 5 क्वेश्चन तो उसका है, ठीक है। 5 के बाद 6 के बाद ये मैं चेक करूंगा कल, ठीक है। 6 के बाद 13, 13 के बाद बस फ्रैक्शन अभी ऐड होगा ना, फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस है बाकी, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारे 8 के हैं, कल मैं फ्रैक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं आज होमवर्क जरूर दूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन दूंगा वर्क मेथड पे, और एक क्वेश्चन उससे दूंगा, ठीक है। ट्राई करना, जैसे एक क्वेश्चन मैंने उसका दिया था ना, टफ प्रॉब्लम शायद मैंने दी थी, मैंने बोला था इसको ट्राई करना है, घर पे जरूर किया था। किसमें था, किसने, मुझे भी नहीं याद है किसमें था वो क्वेश्चन, तो उसमें था।